दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बेरोज़गारी का जो आलम है अपने राज्य में, ये बदस्तूर जारी है। हालांकि जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, सबके तरफ से लगातार वैकेंसीज भी आ रही है और विधायिका के तरफ से ऐलान भी हुआ था बहुत पहले, जब वर्तमान सरकार विधायिका में नहीं थी। उस समय भी ऐलान किया गया था कि भाई हम ज्वाइन करते ही 10 लाख नौकरी की जो है नौकरी का वादा करते हैं। वो अलग मुद्दा है। और बेरोज़गारी में ये आलम है कि सिविल कोर्ट से भी जो वैकेंसी आई थी पिछले साल सितंबर में, वो उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई और अब तक उसमें कहीं भी कोई सूचना अभी तक नहीं मिल रही है। दरअसल 7,692 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई थी। 2 तरह के उसमें पद दिए गए थे और लगभग 18 लाख जो अभ्यर्थी हैं, जो इच्छुक थे परीक्षा पास करके सिविल कोर्ट में नौकरी करने के, उनकी स्थिति अभी भी वैसी की वैसी है, ऊहापोह की स्थिति है। चलिए, इस बाबत हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि भाई लगातार बेरोजगारी जो है अपने चरम सीमा पर है। सिविल कोर्ट के तरफ से वैकेंसी आई पिछले साल सितंबर में, अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है। कैसा माहौल है छात्रों के बीच, अभ्यर्थियों के बीच जो फॉर्म भर चुके हैं? देखिए, इसमें 4 तरह के पद के लिए वैकेंसी आई थी। स्टेनोग्राफर, क्लर्क, कोर्ट रीडर और चपरासी के पद थे। 4 तरह के पद थे। लगभग 18 लाख संख्या बताई जा रही है कि इसमें अभ्यर्थी हैं और 1 साल बाद भी अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। लाखों स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हैं कि 18 लाख संख्या है, हतोत्साहित हो रहे हैं और आक्रोशित भी हो रहे हैं। एकदम एक तरह से होता है ना कि मन मार के रहना जिसको कहते हैं, उस तरह से परिस्थिति हो गई है। और हमारे पास रोज़ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं लोग, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं और सड़क पे अब आंदोलन की बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़क पे आंदोलन किया जाए, जल्द से जल्द सड़क पे आंदोलन किया जाए। हमें बहुत अभ्यर्थियों का फ़ोन आ रहा है इसके लिए। अब राज्य सरकार को तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये कोर्ट की वैकेंसी है, सारा कुछ कोर्ट से ही होना है। तो जो लोग इसके लिए जिम्मेवारी लिए हैं, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है इस बहाली को पूरा करना है 7,692 पदों के लिए, तो उनको कम से कम ये सोचना चाहिए, जो भी इसमें मेंबर है बोर्ड में, उनको कि कम से कम क्या परीक्षा की तिथि तो घोषित कर दीजिए। आपको 6 महीना बाद परीक्षा लेना है कि 1 साल बाद लेना है, आप वो तो कम से कम बता दीजिए ना, महीना बता दीजिए, किस माह में आप परीक्षा लीजिएगा, किस ईयर में लीजिएगा, कम से कम इतना तो बता दीजिए ताकि अभ्यर्थी उसी अनुसार अपने आप को सांत्वना दे ले कि हाँ फलना महीना में या फलना साल में परीक्षा होगा। पिछले साल जब वैकेंसी आई थी, उसी समय से ये चर्चा चल रही थी कि दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी, फिर जनवरी में हो जाएगी, फिर फरवरी में हो जाएगी, और इस तरह अभ्यर्थी परेशानी में चल रहे हैं। हर महीने ये चर्चा हो जाती है कि अगले महीना परीक्षा होगी और इसके चलते अभ्यर्थी को लगता है कि हो जाएगा। अब तो उनका धैर्य का सीमा टूट गया, उम्मीद टूट गया। कोई और भी जो पद है उसके लिए भी वो नहीं अप्लाई कर रहे होंगे इस ऊहापोह में कि इसकी तैयारी बेहतरीन करें ताकि अगला जो है वो मार न। सही बात है, हर पद के अनुसार जो है सिलेबस होता है, जो वैकेंसी निकलती है, तो इसके लिए जो सिलेबस है वो, और जो वैकेंसी जाती है उसका अलग सिलेबस है। तो अभ्यर्थी इसमें लगे हुए हैं तो उनको तो उम्मीद है कि हम इसकी तैयारी अच्छे से करें और इसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए। और इस वजह से हज़ारों क्या लाखों अभ्यर्थी हैं जो दूसरा फॉर्म भी नहीं भरते होंगे, सिर्फ इसी की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो हम अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं जो भी संबंधित बोर्ड है इसके लिए कि आप बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा की तिथि जल्द घोषित कर दीजिए, क्योंकि 18 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं और हम लोगों को शौक़ नहीं होता है कि हम सड़क पर उतर के आंदोलन करें। जब मजबूरी हो जाती है, बहुत नहीं सुनी जाती है हमारी बात, तब अभ्यर्थियों के लिए हम सड़क पर उतरते हैं। और जब अब सरकार नहीं बात सुनती है तो लोग कोर्ट जाते हैं। अब जब कोर्ट का ही मामला है तो हम लोग कहाँ जाए अब? तो इसलिए संबंधित जो भी बोर्ड है उनसे हम विनती कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कर दीजिए ताकि अभ्यर्थी उसी अनुसार अपना तैयारी करें और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय बंद हो। देखिए, कोर्ट का जब भी ये वैकेंसी, कोर्ट से जब भी ये वैकेंसी आती है तो अलग अलग तरह के उसके लिए पूरे व्यवस्था किए जाते हैं, उसका जो सिलेबस है वो तैयार किया जाता है। अब उसका कोई अलग से गाइडलाइन करने वाला कोई व्यक्ति है कि नहीं? जैसे अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसके सचिव हैं, मेंबर हैं, इस तरह के लोग हैं जिनसे आप जैसे छात्र नेता हैं, इन लोगों से जाकर डायरेक्ट मिलते हैं, छात्र हित में बात करते हैं। यहाँ पर क्या स्थिति है? इस तरह का कोई आपको क्लू मिला है क्या अभी तक? देखिए, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन इसके लिए मतलब हैं जिनके पास हम लोग जाएं और बात करें।
कुछ मिलता ही नहीं, वहाँ जाने के बाद भी कुछ पता ही नहीं चलता है। क्योंकि इसका जो अस्थाई होता है ना कि ऑफिस होना चाहिए, वैसा तो कुछ है नहीं। ये सिविल कोर्ट में अस्थाई रूप से बना दिया जाता है। जब वैकेंसी आती है तो कुछ गठन होता है, मेंबर लोग मिल को बनाया जाता है, उसमें पता ही नहीं चलता है। बाहर किसी को पता नहीं चल पाता कि किनको जिम्मेवारी दी गई, कौन इसका है मेन जिनसे हम मिले। जैसे बीपीएससी के चेयरमैन हैं, सीएसबीसी के चेयरमैन हैं, तो इस तरह से इसमें पता ही नहीं कुछ चलता है। और ये भी एक वजह है कि हम लोग चाहकर भी वहाँ जाकर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कोई सही से वहाँ भी कुछ बताते नहीं हैं। तो अभी भी हम अपील कर रहे हैं कि जो भी संबंधित बोर्ड हैं, उनके मेंबर हैं, जिनको जिम्मेवारी दी गई है, कम से कम एक नोटिस जारी कर दीजिए परीक्षा से संबंधित, ताकि अभ्यर्थी को कुछ पता चल सके। आप कह रहे हैं कि आंदोलन के लिए लोग हमें उत्प्रेरित कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं। क्या लग रहा है, अब 1 साल होने जा रहा है, अब पार हो रहा है सीमा, अगर कहें तो कुछ ऐसा माहौल बन रहा है क्या कि अब उसके लिए आंदोलन? देखिए, बिल्कुल माहौल पूरा बन चुका है और अभ्यर्थी एकदम आक्रोशित है, एकदम सड़क पर उतरने के लिए वो लोग तैयार है। और कभी भी हो सकता है आंदोलन की घोषणा हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि सड़क पे ना उतरना पड़े, हम लोगों को, अभ्यर्थियों को ना उतरना पड़े। और जो बोर्ड है वो परीक्षा की तिथि घोषित कर दे, क्योंकि अभ्यर्थी पढ़ाई करने के लिए है, उनको नौकरी चाहिए, उनको आंदोलन करने के लिए नहीं वो है, मजबूरी में आंदोलन करना पड़ता है। इसलिए हम हैं कि परीक्षा की तिथि जल्द घोषित कर दी जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जो हमेशा से अभ्यर्थियों के हित में बात करते आए हैं, अभ्यर्थियों के लिए लड़ते आए हैं, सड़क पर लाठियां खाते आए हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से जहां से वैकेंसी आई है, उसका कोई सिरमौर नहीं है, कहीं कोई संज्ञान नहीं लेने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी जो परिस्थिति है वो यही दर्शाई जा रही है। और ये जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो लगभग 18 लाख अभ्यर्थी जिसके लिए अप्लाई किए हैं, 7,692 पद के लिए, निश्चित तौर पर आज भी ऊहापोह की स्थिति में है। बहरहाल सरकार के तरफ से जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए तो कार्रवाई भी होती है, सुनवाई भी होती है, लेकिन यहाँ कौन सुनने वाला है? इंतज़ार में ये अभ्यर्थी हैं जिनका कैरियर भी दांव पर है, बेरोजगारी का दंश भी झेल रहे हैं, और उसके बाद घर और समाज से जो बातें, जो ताने सुनने को मिलती है वो अलग है। इसे समझा जाए। खैर, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।